ये शाम का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ खुशी को लेके शॉप पे, जहाँ नई शॉप है ना वहाँ पे। मैं इसको लेके नहीं गई अब तक। एक हफ्ता हो गया ना खुशी आए हुए। हाँ जी। पर मैं अब तक ना खुद गई। क्या हो गया? मंगल को आ गए थे या बुध को आए थे? मंगल को आ गए थे तो। 22 को आई थी, ट्यूसडे। हाँ तो कल को ट्यूसडे है। एक हफ्ता हो गया। और तो नहीं, 22 को तो मंडे था। एक हफ्ता हो गया भाई। हाँ तो एक हफ्ता आज हो गया, पूरा 8 दिन हो गए तुझे आए हुए पूरा। खुशी यहाँ आके इतनी हैप्पी है कि उसे टाइम का पता नहीं चल रहा कि कितना टाइम निकाल दिया हमने साथ में। तो रूही और पीयू नहीं जा रहे हैं, सिर्फ मैं और खुशी जा रहे हैं। और जाके बस आते हैं और एक आधी सब्जी देख लूँगी मैं लेके आनी, क्योंकि कल को खुशी की है ज्वाइनिंग 30 को। तो उसको सुबह को लंच वगैरह लेके जाना है ना, स्कूल जाएगी खुशी कल को। चलो बेटे लो गेट बंद करिए राजा। मैं देखो रो रही। अगर हमको में इतना लगे ना, इतना खतरनाक वाले तरीके से लगे बहुत ही, पर बड़ी लग रही है। अगर इसमें देखो ना, मैं फ़ोन में तो दुकान बहुत बड़ी लगे है। इधर से देखो पलट को तो थोड़ी छोटी सी लगे, और फ़ोन में देखो तो बहुत पीछे तक की दिखते हैं। पर जब सेटिंग हो जाएगी तो हाँ फिर और बड़ी सी हो जाएगी। बस कर लो भैया। हाँ काउंटर कितना करवा रहे हैं? काउंटर कितना बड़ा है? 6 फुट 6 बाई 2.5 का 3 का 12 फुट यही 2 आएंगे। अच्छा 2 बनवा रहे हैं, यहाँ तक का होगा? हाँ जी, यहाँ तक के ही। अच्छा यहाँ तक ये टाइलों के हिसाब से यहाँ तक ही बैठेगा भैया, तो 2 फुट की टाइलें होंगी ना? यहाँ तक आएगा। कहाँ? ये देखो 2 2 4 2 3 उसके बाद क्या ठीक है ना, नहीं है डमी के तो ही घर थी भैया। उधर के लिए भैया इधर तो बोल दीजिए। डमी इधर सामने लगेंगी? हाँ जी, ये कह रहे यहाँ लगाएंगे। बस इनका ना मुझे पता नहीं चलता, ये मुझे कुछ और बताते हैं जाके घर में। यहाँ पे तभी ये 6 फुट की काउंटर बन रहे हैं नहीं, यहाँ तो ये डमी आएगी। अगर कह रहे हम बाहर लगाएंगे तो वो जो भाड़ा अंदर बाहर हाँ ये तो है। ये फिक्स रह जाएगी डमी जी। और यहाँ पर शीशा आ जाएगा ये पूरा शीशा कैसा? दीवार पे। अच्छा 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 अच्छा, यहाँ भी कह रहे थे इस वाले में भी, ये जो इन पे भी। हाँ एक ये एक वो 2 हो गए नहीं, ना। ऐसे कस्टमर आएगा ना जी, एक ये शीशा है, ये शीशा। अरे वो सामने तो फिटिंग आएगी ना कि उसके पीछे तो गैप छोटा होगा भैया। इसके पीछे ही। निकलेगा तो पीछे छोटा है ना। हाँ 5 फुट छोटा है। यहाँ तो फिटिंग आएगी जी। ये फिटिंग 8 फुट की 2 8 फुट की 2 यहाँ तक आएगी जी। हाथ लेके यहाँ तक। ये बैटरी आपकी यहाँ की आएगी। कितने बेड है हमारे? 2 बैटरी 8 फुट की। यहाँ 8 फुट के 2 हो गए यहाँ तक। उसके बाद ये जगह रहेगी आपकी। हाँ पीछे जगह छोटी होगी ना। हाँ जी, ये बैटरी के लिए है। ये 6 फुट रहेगी। अच्छा यहाँ भी इन्होंने स्पेस बढ़ाया है, यहाँ भी मैं स्कूटी लगाया थी, 5 फुट का समथिंग रहेगा यहाँ पे पीछे भी space। नहीं वो तो ये फिटिंग के साथ से है ना भैया, जहाँ तक फिटिंग वहाँ तो बोर्ड भी आ रहे हैं ना, बोर्ड आने पड़ेंगे ना। अगर हम फिटिंग करते हैं उसमें तो आपका खाना खराब होता है। तो फिर ये तो बोर्ड कैसे लगेंगे? वो बोर्ड है बाहर लग जाती है जी। यहाँ से तार निकालते नहीं हो, ये तारे कनेक्शन है देखो हाँ यहाँ कहते हैं भैया फिटिंग साइड में ऊपर लगा देंगे। फिर आपको ये करना यूज हो जाएगा ना जी, हम तो मुझे इसमें कटिंग। तो जी यहाँ पे मैं आई थी शॉप पे, और शॉप पे काम लगी रहा है, आप सबको पता ही है। और खुशी को लेके मैं आई थी, बच्चे नहीं आए थे। तो यहाँ पे जब मैं आई तो जैसा पीहू के डैडी ने मुझे बताया था, जिस तरीके से मेरे साथ बात की थी कि ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ आके जब मैंने देखा तो बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा है। जो मिस्त्री जी आई, कारपेंटर लगे हुए हैं, ये बताने लगे कि भाभी जी ऐसे ऐसे उन्होंने बताया हुआ। तो बहुत सारी चीजें थी, मैं बल्कि इनको आके बोल रही थी। मैंने कहा आप मुझे कुछ और बता रहे थे, वहां पे कुछ और कह रहे, नहीं तुझे ही बताया था। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ था, वहां पे जो आप काम करा रहे वो अलग तरीके से हो रहा है। मैंने कहा मेरी और जो आपकी बात हुई थी, या जिस तरीके से मतलब हमने सोचा था कि कम खर्च में हो जाएगा, तो मैंने कहा आप वहां पे ऐसा ऐसा कर रहे हैं। फिर कहने लगे कि चल पता नहीं, तो बल्कि मैं इन्हें बोल भी रही थी। मैंने कहा सब मतलब जो वाइफ बोलती है वही करते हैं। मैंने कहा आप पता नहीं किसकी सुन रहे हैं, मेरी तो सुन नहीं रहे। मैंने कहा जो मैंने बताया था वो तो आपने एक भी काम नहीं करा। मैं कहा पता नहीं किसकी सुन के कहाँ कहाँ क्या कर रहे हैं आप। तो फिर कहने लगे कि चल कोई नहीं, बल्कि ये भैया मुझे कह रहे थे कि भाभी अगर ये ऊंचा लग रहा है कुछ भी तो इसको काट देते हैं या ऐसे कर देते हैं। मैंने कहा छोटो भैया अब तो जो हो गया कोई बात नहीं।
अब करा देंगे उसको, ज्यादा ज्यादा 1-2 इंच का फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि हमारा था कि ये जो बेड बनवा रहे हैं बैठने के, ये थोड़े नीचे था हमारा बनवाने का, कि थोड़े नीचे करके बनवाएंगे, और इन्होंने ये वापस से उतने ही ऊंचे बनवा दिए। तो ये फिर भैया मुझे कहने लगे कि अगर इसके ये पाए निकाल के 2-3 इंच का छोटा हो जाएगा। मैं कहा 2-3 इंच से तो छोड़ो, अब जो हो गया मैंने कहा उसको ही होने दो। और इन्होंने और भी कई चीजें बताई कि भाभी ऐसे ऐसे करवाया उन्होंने इस तरीके से, और जबकि मेरे साथ जो मतलब हमने दोनों ने ही बैठ के जिस तरीके से प्लानिंग की थी कि दुकान में इस तरीके से कराएंगे, इन्होंने बहुत सारी चीजें उसके उल्टे ही करवाई। तो फिर भी बस मुझे ये था कि चलो भाई इनको बैठना है दुकान पे, इनकी संतुष्टि होनी चाहिए। मेरा तो ये है कि मैं तो कभी कभार चली गई, ऐसे तो इनका ये है कि नहीं भाई रेगुलर बैठना है, काम जो है वो मिलके ही करना है। अब तक घर कर रहे थे तो वो चीजें अब मतलब एक अच्छे तरीके से करनी है बैठ के। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, देखते हैं जैसे भी होगा। तो यहाँ से फिर हम लोग घर आ गए थे, और आके फिर मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, ना अगला दिन मैंने कोई शूट किया। अगले दिन खुशी को यानी कि मंगलवार को उसका फर्स्ट डे था ज्वाइनिंग का, तो सुबह ही मैंने मतलब भेज दिया था उसको, यही छोड़ने चले गए थे। और 1-2 दिन वो यहीं से ही जाएगी, और उसके बाद जो है वो पीजी में सेटल हो जाएगी, तो फिर उसका वहीं से कैब लग जाएगा, तो वो वहीं से ही जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग थोड़ी देर रुके यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आजकल मेरी रेडी की ट्यूनिंग तो बन रही हो या ना बन रही हो, लेकिन मेरी और सुनीता की ट्यूनिंग जरूर बन रही है। देवी आज भी मैं ब्लू, तू भी ब्लू, आज ब्लू है सूट सूट सूट। आज दोनों का ना मतलब ज्यादातर हमारा ये हो रहा, पता नहीं इसे पता लग जाए कि मैं कौन सा कलर पहनूंगी, पता नहीं मुझे पता लग जाए ये कौन सा, तो दोनों के कलर ज्यादातर मैच ही हो। इधर करिए मुंह, अरे मेरी तरफ तो घुमा, सीधी तो सुंदर लग रहा जो तूने गले में डाल रखा। चैन भी बहुत सुंदर लग रही है। किसने? वो कतर से लाए थे या नेपाल से? हाँ, तुम्हारे नेपाल में ना ये वाली इस तरह की, वो मैं तुझे पहले नहीं कह रही थी, मैंने कहा वो जो तू गले में पहनती है, हाँ। ये वाली ना यहाँ नहीं मिलती इस तरह की, मीशो में मिलती है। कहाँ पे? मीशो पे मिलती है। मुझे लिंक भेजे जहाँ से मिलती है। मुझे ये इस तरह की चैन अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ नहीं मिलती, यहाँ तो काली ही मिलती है, जो काली आती है ना वो वाली। और आप मुझे ये भी पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से लिया। ये जो मैं पहन रही है मैंने लोकल मार्केट में से ही लिया है, अपने पास में से ही। और जो ये वाली चूड़ियाँ हैं ये भी मैंने पास में से ही ली थी, लेकिन ये ना मैंने पास यहाँ से मतलब लोकल मार्केट में से जिन भैया से मैं सामान लेती हूँ, ये उनके यहाँ से 250 की आई थी 8, लेकिन जब मैंने ये फ़ोटो डाल के उस पर मीशो पर सर्च किया ना तो 350 की 8 थी। ये 100 रुपये का फ़र्क लगा। कुछ चीज़ें ऑनलाइन सस्ती मिलती है, कुछ चीज़ें ऑनलाइन महंगी मिलती है ना? है क्यों? और हंसना तो अच्छी बात है भाई। और रोएगी? गई थी तू, मैंने बोला था कब को जागी, टाइम नहीं लगा होगा तेरे? होगी फिट, वो सेटिंग होगी तेरे मकान की? सामान वगैरह तो वैसे तो रख जाओगा, वो तो धीरे धीरे करके होगा जितना भी होना है। असल में इसको भी ना मेरे वाला ही मरा जाए जी, मकान ये भी हर साल ही चेंज करे। 2 साल के बाद किया मैंने इस बार। अब गई तो किया 2 साल के बाद, अब तो 2 साल हो गए, मैं भी नहीं कहीं गई 2 साल से, तो मैं भी यही हूँ। आपका तो आपने हो, तो तेरा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। खाली करना भी चाहोगे तो तभी नहीं कर पाओगे। हाँ ये तो है। खैर भगवान करे कि इसी में ही कुछ ऐसा हो जाए कि तेरा भी यही बन जाए, हम यहीं से खेलो कूदो जाएंगे दोनों। टेंशन खत्म। तो जी चलिए मैं जाती हूँ थोड़ी देर आज छत पे, और खुशी गई हुई है ऑफिस, अब तक आई नहीं है। तो मैं व्यू से भी पूछूंगी फ़ोन करके, मैंने कहा कहाँ तक आएगी और कब तक आ जाएगी। चलो छत पे चल रहे थोड़ी देर बेटे, या पढ़ाई कर रही है तू? चले, मौसम ठीक सा हो रहा। तो गर्मी ना मतलब बादल हो रहे हैं सुबह से, लेकिन ना तो गर्मी हट रही और ना बारिश हो रही। आजा, मेरा फ़ोन लेकर आइए, वो कभी उसका खुशी का फ़ोन आवे और मुझे पता ना चले। हम लोग आ गए हैं छत पे, और ये देखिए कान्हा जी के कपड़े फैल रहे कितने सारे। तो कई दिनों के कपड़े हो रहे थे, और चारों कान्हा यहीं पे ही हैं, मतलब गोविंद माधव और लाडली तो हैं ही, केशव भी इधर ही हैं। तो एक दिन में 4 जोड़े निकलते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 8 दिन के भी मान लो कपड़े। तो एक तार पूरा, और उधर भी आधा तार इनका भरा पड़ा है पूरा, और बाकी के कपड़े हैं ये भी उतार के लेके जाएंगे। और इतनी ना घुटन हो रखी है बहुत ज़्यादा। ह्यूमिडिटी हो रखी है। ह्यूमिडिटी क्या हो? ह्यूमिडिटी, उमस। अच्छा, तो तू हिंदी में ही बोल कर बता देती कि उमस हो रही। तो थोड़ी देर उमस का आनंद लेकर फिर नीचे जाकर काम करेंगे, फिर चाय बनाऊंगी जब तेरी मौसी आ जाएगी। ठीक है? ही कल को तो स्कूल भी जाना राजा जी का है, बड़े दिनों बाद सुबह को उठना पड़ेगा अब है। चलिए जी।
तो जी यहाँ पे कपड़े जो हैं वो करने थे मुझे फोल्ड, और ये ना बैग खुशी के थे। जिस दिन हम पीजी देखने गए थे ना, तो उस दिन हम बैग वगैरह लेके गए थे, क्योंकि ये था कि अगर पीजी पसंद आ गया तो सामान वहां शिफ्ट कर देंगे, और फिर जब इसको मतलब वहां पे जाना होगा, रहना होगा, तब ये रह लेगी। क्योंकि कई बार होता है ना कि साथ के साथ हो जाए तो उनको अमाउंट वगैरह दे दो, सिक्योरिटी वगैरह दे दो, और फिर सामान वगैरह रख दो वहां पे। और इस दिन जीजा जी जो है वो आश्वर को लेने गए थे रामपुर, पिंजौर से सुबह ही चले गए थे वो। और मंगलवार को ही जीजा जी गए थे आशु को लेने, और मंगलवार को ही खुशी का जॉब का पहला दिन था। तो सुबह के टाइम मैंने खाने में कटहल बनाया था, क्योंकि उसको कटहल बहुत पसंद है खुशी को। तो फिर इनसे मैंने बोल के मंगवाया था, और बल्कि रात को ही वो मैंने काट वाट के रख दिया था, सुबह फिर मैंने फ्राई करके उसको तड़का लगा दिया था, और साथ में पराठे थे। तो जीजा जी भी अपना खाना नाश्ता वगैरह करके गए थे। तो हो गए थे, मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि इसकी थी 8:30 बजे। और फिर जैसे बच्चों का होता है ना फर्स्ट डे का, कि भाई पहला दिन है स्कूल में और लेट ना हो जाए, चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा ही। ये आधा घंटा पहले जाके ऑफिस में खड़ी होगी, कह रही आके बता रही थी फिर मुझे कि दीदी हम आधा घंटा पहले चलेंगे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं भाई, लेट नहीं होना चाहिए, जल्दी का तो कोई बात नहीं, कि जल्दी तो चलेंगे। तो यहाँ पे मुझे था कि मैंने कहा वो आएगी तो मैं तभी चाय बनाऊंगी शाम की, और उसके आने का टाइम था। तो यहाँ पे जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी तो उसका फोन आ गया था कि दीदी मैं चल दी यहाँ से, और मतलब यहाँ गार्डन पे आ गई। तो फिर ये गए थे लेने के लिए उसको, क्योंकि उसको गार्डन तक का तो रास्ता बता दिया था, मतलब कहाँ है। फिर उससे आगे गलियों में आना जाना होता है तो फिर भूल जाते हैं, तो इसीलिए फिर मैंने कहा तू वहां पे आके फोन कर दियो और ये लेने चले जाएंगे। तो फिर इनको मैंने बोला, मैंने कहा जी उनको उसको ले आओ खुशी को, तो फिर ये लेके आए थे। तो यहाँ पे जब ये आई और ये इतनी एक्साइटेड हो रही, इतनी एक्साइटेड हो रही जैसे छोटे बच्चे, या मतलब बच्चों का फर्स्ट डे हो ना स्कूल में, और आके पूरे दिन का वो डेटा देते हैं कि ऐसे ऐसे था, ये मिला था, वो मिला था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, ऐसे करा था दीदी, ऐसे करा था। ओ भाई, मैं भी बस चुपचाप सुन हो गई। मैं कहा चलो कोई नहीं, बताने दो भाई, है तो छोटी ही मेरे से, ये लगभग कितना बताऊं मैं आपको, 12-13 साल छोटी है खुशी। जब इसकी मम्मी की शादी हुई तो मैं 11 साल की थी, और ये 2 साल बाद उसकी शादी हुई। तो 23 साल की उम्र है खुशी की। हालांकि जिस तरीके का इसका शरीर है, दुबला पतला सा लगती नहीं है देख के। एमबीएस ने कंप्लीट कर लिया है, और अभी ये जॉब कर रही है, बल्कि इसको करनी किसी और उसमें है। तो अभी ये सोच रही थी कि जब तक वहां नहीं लगती तो फ्री बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ कर ले, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो इस वजह से ये अभी कर रही है। तो एनालाइज एनालाइज ही होता है शायद वो, जिसमें ये अभी कर रही है, बल्कि इसको करना एचआर में है। तो ये उसके लिए भी ट्राई करेगी फिर आगे, मतलब जॉब करते करते ही ये दूसरी जॉब भी ढूंढेगी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी चाय, और चाय का मैं आपको बता ही रही थी। मैंने कहा इसका और मेरा दोनों का सेम है, दिन में 10 बार पी ले, हम दोनों 20 बार पी ले, कोई मना ही नहीं, ना ये मना करती ना मैं मना करती। तो चाय का हम दोनों का बुरा हाल था, तो हमने तो बहुत पी। तो यहाँ पे बस मैं चाय बनाने लगी थी, और वो अपना जितना, जब तक मैंने चाय बनाई तो वो अपना नहा धो के फ्रेश वगैरह हो गए, कपड़े चेंज करके आ गई थी। और बोलते बोलते ही चली गई, और बोलते बोलते ही आ गई वो, मतलब अंदर से ही बोलना शुरू कर दिया था उसने फिर से वापस। मैं कहा चलो कोई नहीं भाई, नया नया चाव है हमारे यहाँ, एक कहावत है कि नया नया चाव है। तो नया नया दिन था, फर्स्ट जो दिन था, तो वो बहुत एक्साइटेड हो रही थी लेके। और अच्छा भी है भाई, देखिए मन लग जाए काम में तो वो सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई थी चाय, और देखो वो भी इधर आने लग रही है अंदर से। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसी साइड बैठे थे, लेकिन फिर यहाँ पे गर्मी ही बहुत हो रखी है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। तो फिर मैंने कहा चल उस वाली साइड चलेंगे, एसी में बैठेंगे। और पीयू जो है वो उधर की साइड ही बैठी हुई पड़ रही थी, तो फिर मैंने कहा चल उधर ही चल रहे हैं, और 10 पंखे क्यों चलाने, एक ही जगह बैठ जाएंगे, उधर एसी चला के। तो बस यहाँ पे फिर बैठे इधर, फिर उधर ही चले गए। और उसके बाद बस फिर खाने वाने का था, तो ये फिर मैंने कहा क्या बनाना भाई खाने में, तो कहने लगी कि दीदी मैं तो कटहल ही खाऊंगी। बल्कि इसको ना स्कूल में कह रही ऑफिस में वो मिला होगा, कुछ रिफ्रेशमेंट वगैरह मिलते हैं ना, फर्स्ट डे था, कह रही मुझे वहां पे वो भी मिला, वो भी मिला दीदी। मैंने कहा फिर खाना, कि वो तो मैंने खाया नहीं। और बल्कि ये अब लंच लेके बैठ रही थी कि मैं दीदी खाना खाऊं। मैं कहा अब मत खा, फिर रात को खाना नहीं खाया जाने का। तो मैंने कहा तू रहने दे। तो खैर जी देखिए, बस यहाँ पे फिर दोनों बहनों की बातें शुरू होगी, और उसके बाद अपने घर के काम निपटाए। तो इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।